Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a water sample is said to contain permanent hardness if water contain option A sulfate and chloride of calcium and magnesium, option B carbonate of calcium and magnesium, option C bicarbonates of calcium and magnesium, option D sulfate and chlorides of sodium and potassium. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा परमानेंट हार्डनेस। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। जो वाटर सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है, मतलब झाग नहीं बनाता है, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। अब वाटर का जो हार्डनेस होता है वो दो तरीके का होता है, एक टेम्पोररी, दूसरा परमानेंट। जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है, जब वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो टेम्पोररी हार्डनेस होता है। उसको बॉयल करके, क्लार्क मेथड, इस सब तरीके से दूर किया जाता है। इसी तरीके से ये परमानेंट हार्डनेस होता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में, तो उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble salt of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates in water। तो ये परमानेंट हार्डनेस होता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट वाटर में प्रेजेंट होते हैं तब परमानेंट हार्डनेस क्रिएट होता है। और परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने से वाटर को रिमूव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि कैलगन मेथड होता है, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करके रिमूव कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि सल्फेट और क्लोराइड जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यही परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। ऑप्शन बी में है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्पोररी हार्डनेस के लिए, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आ गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।